हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपके लिए मैं जो है फिनोल के रासायनिक गुण लेकर आया हूँ। आशा है कि आप लोग उसको अच्छे से समझोगे। बुक्स में भी दिए गई है रिएक्शन है, ठीक है। आप जो है इस वीडियो के माध्यम से इसको अच्छे से समझ सकते हो। चलिए करते हैं अपन शुरुआत। फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर फिनोल के रासायनिक गुण। तो फिनोल किस कौन कौन सी अभिक्रियाएं दे सकता है और जिससे हमको नए नए उत्पाद मिल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे यहाँ पर पहली रिएक्शन की, वो है आपका पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। हमको जो है फिनोल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त करना है। तो फिनोल से पिक्रिक अम्ल बोल सकते हैं अपन, या नाइट्रीकरण की अभिक्रिया बोल सकते हैं, या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी कह सकते हैं। सभी उसके नाम हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिएक्शन आ चुकी है, ठीक है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है इससे HNO3 सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में, मतलब की उपस्थिति में जो है रिएक्शन होती है। देखें फर्स्टली फिनॉल OH रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है इससे HONO2 मीन्स यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल है ये वही है। नाइट्रिक अम्ल को मैंने जो है तोड़ के लिखा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। अब आप लोग मालूम ही है कि यहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं वहां पर जो है क्या होते हैं, H लगे होते हैं। तो आप उसको बैलेंस करने के लिए 3 टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक H और एक OH, यहाँ से एक H एक OH और यहाँ से एक HO और यहाँ से एक HO, ठीक है। तो इस तरह से जो है बेंजीन रिंग से जो है OH तो लगा ही है ग्रुप, ठीक है। और यहाँ से जो है NO2 ऐड हो जाएगा, यहाँ से भी NO2 और यहाँ से भी क्या होगा NO2 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3H2O बाहर हो गया है। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, नाइट्रिक अम्ल बना, मतलब ये बना हमारे पास में क्या पिक्रिक अम्ल बना है। और 2,4,6 ये क्या बना है, पिक्रिक अम्ल। इसको बोल सकते हैं अपन पिक्रिक अम्ल बोल सकते हैं इसको अपन, या 2,4,6 क्योंकि नंबर 1 पर कौन है, OH ग्रुप है। नंबर 2 पे फिनोल NO2 है, नाइट्राइल ग्रुप है। 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ट्राई नाइट्रोफिनोल ये है। सेकेंड रिएक्शन कर रहे हैं अपन यहाँ पर, वो कर रहे हैं ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीनीकरण। अभी अभिक्रिया कौन सी होती है, ब्रोमीनीकरण होती है। मतलब यहाँ पर है कि आपको बनाना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बनाना है। क्या बनाना है आपको, फिनोल से आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बनाना है। ये भी रिएक्शन एग्जाम में आ चुकी है, देखते हैं इसको। तो फर्स्टली फिनोल OH रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन जल से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। कौन, फिनोल, ठीक है। आप लोगों को मालूम हो गया ब्रोमीन, ये लिख दिया अपन ने जल। ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, H है, ये कोनों पर क्या है, H है। तो यहाँ से एक H और एक Br, H एक Br और एक H Br, ये सब क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। बना क्या है यहाँ पर बना है OH, ठीक है। और यहाँ पर है Br और Br। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया है यहाँ पर नंबर 3, ठीक है, फ्रीडल क्रॉफ्ट, फ्रीडल क्रॉफ्ट। क्या होती है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया है कि फिनोल अभिक्रिया करता है किससे, मिथाइल क्लोराइड से, और किसकी उपस्थिति में, वो करता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जो एल्यूमिनियम निर्जल जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिकर्मक होता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं रिएक्शन, तो फिनोल OH रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड प्रेजेंस ऑफ निर्जल जिंक, सॉरी AlCl2
एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट दे सकता है कि निर्जल NaCl3 की अभिक्रिया इससे फिनोल से तो क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त क्या होगा, ऑर्थोक्रिसोल और पैराक्रिसोल। हमें जो है दो उत्पाद मिलते हैं इसमें, क्या मिलते हैं, दो उत्पाद OH और यहाँ पर CH3। सेकेंड उत्पाद मिलता है हमको यहाँ पर OH और CH3, मीन्स यहाँ पर जो है ये मिलता है ऑर्थोक्रिसोल और दूसरा मिलता है पैराक्रिसोल। दो उत्पाद हमें मिलते हैं यहाँ पर, पैराक्रिसोल और ऑर्थोक्रिसोल। तो ये मुख्य उत्पाद होता है, क्या होता है, ये मुख्य उत्पाद। और ये क्या होता है, थोड़ा कम मात्रा में, ये कमी मात्रा में बनता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कोई H है तो यहाँ से एक H और एक Cl, ठीक है। इस तरह से जो है ऑर्थोक्रिसोल और पैराक्रिसोल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है आपकी फोर्थ होती है आपकी बेंजीन, ठीक है। फिनोल से बेंजीन प्राप्त करना, फिनोल से बेंजीन को प्राप्त करना। तो कैसे प्राप्त करेंगे अपन, बहुत ही सिंपल है। यदि आपने फिनोल लिया है तो फिनोल का क्या करना है, शुष्क मतलब फिनोल का आश्वान करना है। किसकी उपस्थिति में, जिंक की उपस्थिति में क्या करना है, आश्वान करना है। तो क्या करेगा, यहाँ से जिंक और जो है ऑक्सीजन क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो बनेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ बनेगा बेंजीन और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इस तरह दे सकते हैं अपन यहाँ पर कि हमारे पास में क्या है, C6H5OH है और जिंक से अभिक्रिया कर रहे हैं। तो जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकल जाएगा। एक प्रकार से देखा जाए तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीजन जो है फिनोल में से बाहर निकल रहा है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, अपचयन होता है। अंडरस्टूड। तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा यहाँ पर, बेंजीन और जिंक ऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकलेगा। नेक्स्ट है पांचवी आती, फिनोल से एनिलीन प्राप्त करना। किससे, फिनोल से एनिलीन प्राप्त करना। तो यहाँ अभिक्रिया किससे होगी, अमोनिया से होगी। अमोनिया और प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड और टेम्परेचर कितना रहेगा, 500 डिग्री केल्विन। कितना रहेगा, 500 डिग्री सेल्सियस इसका जो है टेम्परेचर रहेगा। ओके, तो फर्स्टली OH प्लस अमोनिया NH3, ठीक है। रिएक्शन भी किससे, निर्जल जिंक क्लोराइड, ठीक है। और 500 डिग्री इसका क्या रहेगा, तापमान रहेगा। तो क्या फॉर्म बनेगा, यहाँ बनेगा बेंजीन रिंग और यहाँ पर बनेगा ONH2 प्लस, मीन्स यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है टोटल 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन में से जो है 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर लगे रहेंगे और एक जो है वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा। बना क्या हमारा यहाँ पर, एनिलीन। बनाना क्या था हमारे को, एनिलीन। तो बच्चों आज आपने